आइए एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ए और बी की वो वैल्यू पता लगानी है जिससे इन पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि A1 इक्वेशन फर्स्ट में x का कोएफिशिएंट होता है। हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसे इक्वेशन 2। तो A1 इक्वेशन फर्स्ट में x का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है, तो A1 इज इक्वल टू 2। A2 सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है, यहाँ x का कोएफिशिएंट a माइनस बी है, तो a इज इक्वल टू a माइनस बी। इसी तरह B1 y का कोएफिशिएंट होता है, B1 की वैल्यू 3 है। B2 सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट a प्लस बी। C1 कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को अगर हम LHS की साइड लाएंगे तो इसकी वैल्यू -7 होगी। इसी तरह C2 की वैल्यू होगी -3a प्लस बी माइनस 2। इन इक्वेशंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं कि कांस्टेंट जो है हमारा -7 और माइनस ब्रैकेट 3a प्लस b माइनस 2 है। We know that for infinite many solutions, the condition is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशंस के इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है वो है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। a1 की वैल्यू हमने 2 निकाली है, 2 अपॉन, और a2 a माइनस बी है, a माइनस बी इज इक्वल टू b1 की वैल्यू हमने 3 निकाली है और b2 की a प्लस बी, तो b1 अपॉन b2 हो जाएगा 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू c1 की वैल्यू हमने -7 निकाली है और c2 की वैल्यू माइनस ब्रैकेट 3a प्लस बी माइनस 2 निकाली है। अब इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि इनके हर एक टर्म बराबर होने चाहिए, यानी ये टर्म इसके बराबर होना चाहिए और इसके भी बराबर होना चाहिए। तो आइए a और b की वैल्यू निकालते हैं जिससे ये टर्म आपस में बराबर होंगे। 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। हमने यहाँ माइनस और माइनस कैंसिल कर दिया है। 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पे ये वैल्यू मिलेगी। 6a माइनस 7a प्लस 2b प्लस 7b इज इक्वल टू 4 माइनस a प्लस 9b इज इक्वल टू 4। 9b माइनस a इज इक्वल टू 4। इसे हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया है। अब इसी तरह 3 अपॉन a प्लस b भी बराबर होगा 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2 के। 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पे 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b is equal to 6। 2a minus 4b is equal to 6। a minus 2b is equal to 3। 2 into a minus 2b is equal to 2 into 3। 2 to cancel, so a minus 2b is equal to 3। इसे हम इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ we get 9b minus a is equal to 4, a minus 2b is equal to 3। a minus a cancel, 9b minus 2b, 7b is equal to 7, b is equal to 1। Put the value of b in equation 4। a minus 2b is equal to 3, a minus 2 into 1 is equal to 3, a is equal to 3 plus 2
is equal to 5. Hence A is equal to 5 and B is equal to 1.